बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 8.2 जो है उसमें हमने क्या सीखना है, इक्वेशंस ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी सीखनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखें, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन गिवन है जिसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 एंड y2। फिर इसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी और इसकी स्लोप हम मान लेते हैं वो है m। ठीक है, तो स्लोप इसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये जो हमारे पास फॉर्म आई है इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। दो पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो फिर उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। आप कोशिश करें इसी फार्मूले पे अपनी प्रैक्टिस जो है वो सेट करें, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको आ गया तो फिर आप कोई से भी क्वेश्चन आएगा आपको यही इसमें प्रैक्टिस होगी सही करके। अब यहाँ पर जो x1 और y1 क्या है, जहां से लाइन गुजर रही होती है थ्रू द पॉइंट्स, उनको कहते हैं हम x1 और y1। सपोज करें ए पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। और जो x2 y2 m कैसे निकालेंगे, हम m निकालने के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 यानी कि स्लोप आपको गिवन होती है। ये आपके पास टोटल इस इक्वेशन में काम है। इसके अलावा दूसरी है इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये कब लगाई जाती है उसके लिए भी मैं आपको साथ साथ डिटेल बताता रहूंगा। इसमें m स्लोप होती है और c जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट। चाहे x इंटरसेप्ट हो या फिर y इंटरसेप्ट हो, तो उसके लिए c यूज किया जाता है। तो ये दो फॉर्म्स हमने पढ़नी है पहले दो क्वेश्चंस में। आगे फार्मूले चेंज होते रहेंगे तो वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है पहले वाली, तो उसको आप देखें कि क्या आपको क्या फायदा मिल रहा है। पहली इक्वेशन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फार्मूला साइड पे लिख देते हैं ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो इस फार्मूले से आपने चूंकि सारे क्वेश्चन करने हैं तो इसलिए मैं फार्मूला ये वाला लिख देता हूँ आपके लिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। उन्होंने पॉइंट्स आपको दिए हैं, वो क्या है आपके पास 2 और 3। ये हम फर्ज कर लेते हैं ये है x1 और ये क्या है y1। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दो लाइंस आप पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी स्लोप आपने 0 लेनी होती है। और एक पढ़ेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो लेंगे 1/0, मतलब के इन्फिनिटी होती है ना। देखें, ये आपके पास अगर कोई टेबल है, इस पर
कोई चीज ऐसे पड़ी हुई तो उसकी स्लोप तो है ही नहीं। स्लोप तो क्या होती है, ये वाली होती है कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स होती है। ठीक है, इस पे तो स्लोप ही कोई नहीं है। और अगर कोई लाइन ऐसे है, वर्टिकल है, तो इसकी स्लोप इन्फिनिट होगी, बहुत दूर तक जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि इसकी स्लोप जो है वो है ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, इन्फिनिट है। अब चूंकि पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो स्लोप को 0 पुट करना है आपने। तो सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब y1 देखें यहाँ पर गिवन है 3 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 0, x माइनस x1 कितना गिवन है 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म को खत्म कर देगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप गौर करें तो देखें जो गिवन है उसमें सेकंड चीज क्या गिवन है 3, तो वही आंसर होता है। अगर इस क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू 3, यानी उसमें x खत्म हो जाता है और आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाता है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा देखें, दूसरा क्या है 8 और 0। दूसरा पार्ट इसका क्या है 8 एंड 0। अब इसमें भी देखें यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि देखें ये वाला आंसर है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो m हमें नहीं दी तो हम अपनी तरफ से कह देते हैं ये 0 है। तो क्या आ जाएगी y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 8। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। ये देखें आपके पास क्या आ गया, इसका सेकंड जो पार्ट है वो इसका आंसर आ गया है। तो एमसीक्यूज के लिए 2 क्वेश्चन है पहले, तो आपने इनको एमसीक्यूज के लिहाज से करना है, थोड़े अपने कंसेप्ट बनाने हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y आपका आंसर होता है। जो गिवन पॉइंट होंगे ना वो आपने y, जैसे आपके पास थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है -5 और -9, ये आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। स्लोप इक्वेशन निकालनी है, y1 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 कितना है जी -9 इज इक्वल टू स्लोप क्या होगी 0, x माइनस माइनस 5। मैंने x1 और y1 यहाँ पर देखिए, ये y1 है और ये x1 है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। मजीद आगे चलते हैं, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू -9। ठीक हो गया। देखें आप फिर सेकंड पार्ट आपका आंसर आ रहा है। तो एमसीक्यूज में आपने डायरेक्ट देख के ही इसका चॉइस देखनी है और बता देना है। 4 पार्ट इसका देखते हैं। -3/2 दिया हुआ है उन्होंने और -5/2 दिया हुआ है। जो भी है ये मैं देख लेता हूँ, -5/2 है गालिबन। चलें, y माइनस y1 कितना है -5/2 इज इक्वल टू स्लोप है 0, x माइनस -3/2। इस टर्म को तो खत्म कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा y प्लस 5/2। तो देखें आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से पास हो रही है। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आपसे मांग रहे हैं। तो मैंने स्लोप उधर आपको मेंशन कर दिया है कि वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप इन्फिनिट होगी, तो उसकी जगह आपने 1/0 पुट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 1 एंड 5। पॉइंट क्या दिए हैं 1 एंड 5, ठीक है। तो चूंकि वर्टिकल लाइन है तो स्लोप में क्या लिख देता हूँ 1/0। अब y माइनस y1 यहाँ पर 5 है इज इक्वल टू 1/0 x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अंदर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1, तो ये 0 हो गया और x माइनस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। देखें वर्टिकल लाइन के लिए पहला आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है वही उसका इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही है, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट देखें तो क्या आएगा, 9 6 पॉइंट दिए हुए हैं और स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू 1/0। y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/0 इंटू x माइनस x1। ये देखें ये इधर आके क्या हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये सबको 0 करेगा और ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई होके ये आ जाना है, तो x माइनस 9। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ, उसको आपने अपनी जहानत से करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आपके कंसेप्ट बनाने के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दी है उससे आपने स्लोप निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ फार्मूले भी लिख देता हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। पहला पार्ट क्या है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है और स्लोप उन्होंने दे दी है -2। y इंटरसेप्ट भी दे दिया उन्होंने -3। ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल। जब इंटरसेप्ट की बात हो तो आपको देखें एक पॉइंट स्लोप भी दे दी है और इंटरसेप्ट भी दे दिया है, तो m पता हो c पता हो तो हम क्या लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फिर इसमें पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है -2 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू क्या है -3। या इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू -2x -3। दूसरा पार्ट देखें, थ्रू पॉइंट्स -5 7 कहाँ से गुजर रही। दूसरा पार्ट क्या है, थ्रू आगे उन्होंने पॉइंट दे दिए हैं -5 एंड 7 और स्लोप दे दी है 4, ठीक है। अब देखें इन्होंने x1 y1 दिया हुआ है और फिर क्या दिया है, दूसरी चीज स्लोप। तो ये इस इक्वेशन में हम पुट करके अपना काम निकालेंगे, ठीक है। तो आपने देखना है इन दो में से कौन सी सिचुएशन है। यहाँ इंटरसेप्ट की तो बात ही नहीं हुई ना, यहाँ पर x1 और y1, थ्रू का मतलब है जिन पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 5। y माइनस 7 इज इक्वल टू 4x, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस माइनस प्लस 20। तो y माइनस 4x माइनस 7 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छा करते हैं, y माइनस 4x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी बुक में बाज़ जगह उन्होंने कांस्टेंट उस तरफ रखा हुआ है तो आप वो कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म में उन्होंने आंसर दिया हुआ है, आपकी मर्जी है, आप जहाँ तक करें। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें x को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तब भी मर्जी है, x को पॉजिटिव बनाएंगे तो y उधर चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस में 27। ये आप तक है, बेहतर होता है x को आप पॉजिटिव रखें। मैं तो चलें यहाँ नेगेटिव रखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, थ्रू पॉइंट। थ्रू उन्होंने दिया हुआ आपको, थ्रू क्या दिया हुआ है जी, दो पॉइंट्स दे दिए हैं 4 एंड -5 और स्लोप क्या दे दी उन्होंने 0। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वही वाला है, यानी x1 दिया है, y1 दिया, ये देखें x1 और y1 दिए हैं और m दिया हुआ है। तो फिर हम ये वाला काम करेंगे, y माइनस y1 क्या है जी, -5, स्लोप 0 है तो x -4 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 0 आंसर दे देगा। अब आगे चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। थ्रू पॉइंट्स दे दिए उन्होंने x1 और y1,
-2 एंड 9 और स्लोप दे दी है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है 1/0। तो अब फिर हम वही इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी 1/0। अनडिफाइंड नहीं, इन्फिनिटी लिखनी है, आपने उसका वैल्यू लिखनी है y-9, y1/9 है इज इक्वल टू 1/0 इंटू x माइनस, यस, तो ये देखें 0 इधर आ जाएगा, y-9 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाना है x+2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएंगी। अब उन्होंने हमें 2 पॉइंट दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं जी? 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट क्या क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -6, पार्ट नंबर 5 है। तो थ्रू -6 एंड 1। उसके बाद क्या है 2 एंड -4। दूसरा पॉइंट क्या है 2 एंड -4। अब यहाँ उन्होंने 2 पॉइंट दे दिए, तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। यहाँ हमें देखें x1 और y1 पता है ना, लेकिन स्लोप्स का प्रॉब्लम आ रहा है। स्लोप हमें नहीं पता। स्लोप के लिए हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, स्लोप के लिए क्या फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। तो चलें पहले स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप कैसे निकलेगी? y2, देखें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैं लिख देता हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m कितना आ जाएगा -5/2 प्लस 8 या -5/10। 2 प्लस 6 है, 8 आ गया। स्लोप आ गई है। x1 और y1 भी पता है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दे देते हैं, स्लोप नहीं देते, तो फिर आपके पास यही इक्वेशन आपके पास होगी। हाँ, अगर वो आपको दे देते हैं जी ये स्लोप है और पॉइंट दे देते हैं, फिर तो आपको स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्लोप नहीं दी हुई थी। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। y1 कितना है जी 1 है। स्लोप कितनी है -5/8 और x1 कितना है -6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहाँ पर 5 इंटू एक्स प्लस 6। तो 8y-1 इज इक्वल टू 5x प्लस 30। हम क्या करते हैं, इसको देखें, ये दोनों साइडें इक्वल है। अच्छा, इसमें मसला नहीं है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने किया ताकि मैं इस तरफ जब लाऊं तो x पहले लिखा जाए। 5x माइनस 8y प्लस 31 हो जाएगा। ये देखिए -+30 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। मजीद देखें आगे 5x माइनस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है जो 2 पॉइंट से गुजर रही है, पास कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थ्रू। अब यही कंडीशन है पार्ट 6 में। 2 पॉइंट्स हैं, कुछ और कुछ नहीं दिया, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स उन्होंने क्या दिए हैं हमें 2 एंड -4, 2 एंड -4। दूसरा पॉइंट दिया 8 एंड 4। स्टूडेंट ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ये मैं आपको याद दिलाने के लिए, जो जिन बच्चों को तेज है उनके लिए तो मसला नहीं है कि वो क्या करें,
तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि ताकि आप स्लोप निकालने में आसान रहे। तो सबसे पहला काम हम स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट दे दें तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m कितनी आ गई 8 ओवर 6 या फिर 4/3। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 देखें कितना है -4 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 4/3 x माइनस 2। y प्लस 4 इज इक्वल टू इस तरफ ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस 8। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, इस 3 को मैं इधर ले आया हूँ तो 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। अब इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आप इक्वेशन को अरेंज कर सकें। 4x माइनस 3y माइनस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4x minus 3y minus 20 is equal to 0, which is the required line. अब अगले दो पार्ट चेंज हैं, उसमें एक पार्ट चेंज है जिसमें उन्होंने इंटरसेप्ट दे दिया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। उससे पहले हम क्या करते हैं x और y इंटरसेप्ट को जरा गौर से देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, अगर आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एक मैं यहाँ पे लाइन ले ड्रा कर रहा हूँ ये वाली। अब जो ये लाइन जिस पॉइंट पे सपोज करें 3 है, x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, तो x एक्सिस को इंटरसेप्ट करने वाला पॉइंट x इंटरसेप्ट होता है और y एक्सिस पे जो पॉइंट सपोज करें 4 है तो ये y इंटरसेप्ट। अब x एक्सिस पे y 0 होता है, इस पूरी लाइन पे क्या होता है y 0। अगर हमें x इंटरसेप्ट दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 and 0, यानी y तो यहाँ पर 0 होगा ना, पहला x होता है दूसरा y। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x 0 होगा। y एक्सिस पे क्या होता है x 0, तो मैं x को 0 लिखकर ये लिखूंगा। यानी अगर मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिए हैं तो मैं उनको दो पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। x इंटरसेप्ट पे y 0 लिखना है और y इंटरसेप्ट पे x 0 लिखना है। ठीक है, चलें, उन्होंने अब दिया है क्वेश्चन पार्ट जो है वो 7 है। पार्ट 7 में x इंटरसेप्ट दे दिया, कितना है -6, और y इंटरसेप्ट दे दिया वो कितना है -5 है। अब x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, -6 और 0 एक पॉइंट है। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होगा 0 and 5। इस पॉइंट पर y एक्सिस 0 है और इस पॉइंट पर x एक्सिस 0 है। इस पॉइंट पर क्या है, ये x इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है और y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है। तो देखें दो पॉइंट मुझे मिल गए -6 और 0, 0 and 5। अब दो पॉइंट हों तो हम आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्लोप मिल जाती है, x1 y1 भी मिल जाते हैं। ये आपके पास क्योंकि पहले नंबर पे था x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो स्लोप निकालते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कितना आ गया 5/6। अब हम इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। स्लोप ये है x माइनस x1। तो y1 क्या है, y माइनस 0, देखें ये y1 है, और 5/6 इंटू x प्लस 6 इधर ले आते हैं तो 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 6। ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इक्वेशन निकाल दी है। ठीक है,
इसको मजीद भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, यानी y को अकेला करना चाहते हैं तो ले जाएं इसको उधर। आगे देखते हैं जी, लास्ट पार्ट है इसका, वो आसान है। 2 पॉइंट्स दिए हुए उन्होंने और एक स्लोप दिया और एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ। स्लोप 8वां पार्ट है। स्लोप कितनी दी है जी? -1 और एक्स इंटरसेप्ट क्या दे दिया? एक्स इंटरसेप्ट 11 दे दिया। अब इंटरसेप्ट और स्लोप दे दें तो फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगती है। एम भी पता है ना और सी भी पता है, तो हम क्या लगा देंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू m कितना है? -1 प्लस 11। y कितना आ गया? -x प्लस 11। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन जो है वो आ चुकी है। स्टूडेंट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ये समझ आ जाते हैं तो फिर आपको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर अभी कराऊंगा पहले 6। चूंकि आपने इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो एक अलग टॉपिक है, उसको पहले कराने पड़ेंगे, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दे दिए उन्होंने 4 एंड -4। -4 दोनों माइनस में, एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन के पैरेलल है विद स्लोप -5। पहले इस क्वेश्चन को समझें। लफ्ज हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, सपोज करें इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। इसकी स्लोप कितनी है? m इज इक्वल टू -5, और ये रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, और ये पैरेलल किसके है? एक और लाइन के। उसकी ज़ाहिर पैरेलल है तो उसकी स्लोप भी कितनी होगी? -5। पैरेलल में स्लोप सेम होती है ना, तो हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जब पैरेलल होंगे तो स्लोप सेम आएंगी। तो हम इसी बेस पे इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। यानी जब पैरेलल का लफ्ज हुआ तो आपने स्लोप जो दी है वैसे ही छोड़नी है, परपेंडिकुलर के लिए चेंज करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने स्लोप क्या दी हुई है? -5, और पॉइंट्स भी दे दिए हैं, यानी आपके पास फिर क्या आ जाती है? ये वाली इक्वेशन यूज होगी। तो हम फिर यूज करते हैं y -1 इज इक्वल टू m x -x1। इसको फिलहाल y। अब देखें, स्लोप आपने एज इट इज छोड़नी है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये इस स्लोप के या इस लाइन के पैरेलल है। y -4 इज इक्वल टू -5 इंटू x -x1। y प्लस 5x, उसको इधर ले आते हैं तो +4 -4 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 5x क्या आ गई? 0 आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। जो हमें लाइन दी हुई है उस लाइन के पैरेलल है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी यही चीजें दी हैं, लेकिन एक और वर्ड यूज कर दिया, परपेंडिकुलर है। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। सपोज करें ये हमारी गिवन लाइन है, तो वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। अब इस कंडीशन में हमने कल पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में भी कि अगर स्लोप्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाता है? -1। ये लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2।
अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या बताया, थ्रू 5 एंड -1 पॉइंट्स हमें दे दिए हैं और स्लोप क्या दे दी है, 1/4। अब स्लोप पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इसकी क्या होगी जी, मैं उसको कह देता हूँ एम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू -1/m गिवन, जो हमें गिवन है। अब एम रिक्वायर्ड हमें पता करनी है, ठीक है, उसको कह देते हैं एम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय जो स्लोप हमें दी है गिवन लाइन की वो कितनी है, 1/4। एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/4 जी फॉर गिवन। तो रिक्वायर्ड लाइन जो है उसकी स्लोप कितनी आएगी, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -4 आ जाएगी। यहाँ पर आपने स्लोप को सॉल्व करना है, एक चेंजिंग है इसमें जब भी परपेंडिकुलर का लफ्ज यूज होगा। ओके, अब हम इक्वेशन निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। y-y1 कितना है जी, -1। स्लोप कितनी है, -4x -5, x1 ये है। y+1 इज इक्वल टू -4x + 20, y+4x +1 -20 इज इक्वल टू 0, y+4x -19 इज इक्वल टू 0। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर एक में कंडीशन थोड़ी थोड़ी चेंज है। उसमें उसने दे दिया वाई इंटरसेप्ट दे दिया और स्लोप दे दिया। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो 6 का थर्ड पार्ट क्या दिया जी, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट दिया। वाई इंटरसेप्ट कितना दिया उसने, 4, और स्लोप कितनी है, 1/2। और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, पैरेलल है गिवन लाइन के। अब जब रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी गिवन लाइन के तो स्लोप तो यही रहेगी ना। हमें फिर एक्स इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन यूज करें। यहाँ पर देखें, वाई इंटरसेप्ट दिया तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करें। आप चाहें दूसरी इक्वेशन भी यूज कर लें, दोनों तरह से करा देता हूँ। मैं ये पहले यूज कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1/2x + 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। c की जगह y इंटरसेप्ट लिख दिया और स्लोप की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/2। अब दूसरा आप यूज करना चाहते हैं तो y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x 0 होगा, ये क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1। ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो फिर हम ये वाले यूज करते हैं, y-4 y-y1 इज इक्वल टू m कितनी है जी हमारे पास, 1/2 x -0। तो 2 को इधर ले आते हैं, 2y-4 और x को मैं इधर नहीं लाता फिर। ठीक है, तो अब क्या करें, x उसको ले जाते हैं इसको उस तरफ, y-y1 और ठीक है, तो 2 को मैं इधर ले आया हूँ क्योंकि स्लोप मुझे क्या गिवन है, 1/2 गिवन है। चलें इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये नहीं तो आप मजीद लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y - x इज इक्वल टू
4। ये भी ऐसे हो सकती है 2y, x को इधर ले आए, -4 इज इक्वल टू, ये देखें इसको आप 2 को अगर उधर जाके मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं ना, सबसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप। तो आपकी मर्जी होगी जिस तरह से आपका दिल करे। 2y -8 हो जाएगी अगर मैं सिंप्लीफाई कर, क्योंकि 2 देखें इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर वाली देखें 2y और 2 इधर मल्टीप्लाई होना है 8। ये तो आपने 9th क्लास में सब कुछ सीखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट काम क्या है, हैविंग y इंटरसेप्ट 4, नहीं थ्रू पॉइंट्स, having x intercept -2 and perpendicular to the line with slope 4। अब नेक्स्ट में भी उन्होंने यही काम किया है, सिर्फ एक चेंजिंग की है, 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में क्या दिया उन्होंने, हैविंग थ्रू पॉइंट्स -1 and 4, ठीक है, और स्लोप एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप कितनी है 1/2, 4 है। अब देखें यहाँ पर उन्होंने कंडीशन सिर्फ एक चेंज की है, दोनों ही चेंज हो गई, स्लोप भी दे दी है 4 है और पॉइंट्स भी दे दिए हैं। तो हमारे पास फिर ये वाला इक्वेशन लगती है, 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप भी दी हुई हो और साथ में पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको कहते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म नहीं है स्लो, वो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दी हो। स्टूडेंट्स क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, ये लफ्ज ने हमें थोड़ा सा रुकने पे मजबूर किया है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर हमारी गिवन लाइन के, ये हमारी अगर गिवन लाइन है और इसकी स्लोप कितनी है 4, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये रिक्वायर्ड लाइन। तो फिर इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप आ जाएगी -1/m ऑफ g, यानी के स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो फिर हम इस स्लोप को चेंज कर देंगे, सिंस रिक्वायर्ड लाइन, आपने ये लिखना होता है लाजमी, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन स्लोप ऑफ इज क्या आ जाएगी, m रिक्वायर्ड इज इक्वल टू -1/m गिवन, ये रिक्वायर्ड है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, m रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास नहीं पता, -1/m गिवन कितनी है 4, तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब इसमें जाके चीजें पुट कर सकते हैं, y -y1, लेकिन ये y1 है और ये x1 है, इज इक्वल टू m कितनी है -1/4 और x -x1, 4 को इधर ले आते हैं, 4y -16 इज इक्वल टू -x + 4, x को भी इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस हो गया ना, ये इधर आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी लाइन, x + 4y -20 इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, हैविंग y इंटरसेप्ट, हाँ ये कर चुके हैं, हैविंग x इंटरसेप्ट, ये भी हो गया, थ्रू 1 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब हमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, अच्छा इसमें जरा चेंजिंग है, तो हम लिखते हैं पार्ट नंबर 5, थ्रू, एक तो थ्रू पॉइंट दिया है,
थ्रू क्या है हमारे पास, -1 एंड 4, ये हो गया। एंड perpendicular to the line passing, and perpendicular to the line, given line होगी, अच्छा, जो हमें दी हुई है, पासिंग थ्रू। अब जो गिवन लाइन है वो भी 2 पॉइंट से पास कर रही है। किन किन पॉइंट से पास कर रही है, 3, 0 एंड 1 एंड -2। अब स्टूडेंट्स, ये गिवन लाइन जो है, गिवन लाइन, ये है गिवन लाइन, ठीक है। ये भी किसी पॉइंट से पास कर रही है। ये इन पॉइंट्स को उन्होंने दे दिया -1 एंड 4, ठीक है। और एक और लाइन के ये परपेंडिकुलर है, जिसके 2 और पॉइंट हैं, ए और बी। इसको मैं फर्ज कर रहा हूँ ए और बी, ना उन्होंने बताया तो नहीं, हम कह देते हैं ये ए और बी है, ठीक हो गया। अब अब हम क्या करेंगे कि हमने सिंपल जो है वो, जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो ये गिवन नहीं, परपेंडिकुलर लाइन है, रिक्वायर्ड है। जो गिवन लाइन है उसकी हमने स्लोप निकालनी है और उस स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेना है, नेगेटिव। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम m जो है ए बी गिवन कर देते हैं। m गिवन, गिवन लाइन जो है उसकी स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कितना आया, -2 ओवर -2, तो 1 आ गया, ठीक है। ये आ गई m गिवन। अब m रिक्वायर्ड क्या है, -1 ओवर m गिवन। रिक्वायर्ड लाइन जो है वो उसके रेसिप्रोकल है। क्यों रेसिप्रोकल है, कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन की, तो -1 ओवर 1 क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब जो गिवन लाइन, रिक्वायर्ड लाइन है, वो इन पॉइंट से पास कर रही है, -1 एंड 2। तो ये हमारे होंगे रिक्वायर्ड लाइन के x1 और y1, ये पहला x1 और ये y1। तो y -4 इज इक्वल टू -1 x -1। तो y -4 इज इक्वल टू -x प्लस माइनस माइनस प्लस, बाहर भी माइनस, तो ये आ गया y प्लस x -3। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, y इंटरसेप्ट दे दिया और कहा है पैरेलल विद द स्लोप, तो ये तो डायरेक्ट हो जाना है आपके पास नहीं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, सिर्फ उसमें जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है। अब एक लाइन हमारी रिक्वायर्ड है ये, और एक उनकी गिवन है। ये रिक्वायर्ड लाइन जो है वो किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है, और उस पॉइंट का उन्होंने कहा है 6 और -4 है। एक इंफॉर्मेशन ये हमें दी हुई है, ये गिवन है। और जो गिवन लाइन है, हमें गिवन लाइन है वो 2 पॉइंट से भी पास कर रही है। एक इस पॉइंट से हम कर देते हैं, लेट्स से एक इस पॉइंट से। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -5 एंड 2, और दूसरा पॉइंट है 3, 6। ठीक हो गया। अब हमारे पास
ये गिवन लाइन है और ये रिक्वायर्ड लाइन है। गिवन लाइन के पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन। इसका मतलब है इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होंगे, दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि लाइंस तो है पैरेलल है। तो हम इधर अपना डेटा लिख लेते हैं। पार्ट 6 है, ओके। पार्ट 6 में स्लोप निकालते हैं पहले। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कितना आ गया, 4 ओवर 8 या फिर 1/2। ये क्या है जी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, यही होगी। सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल। अब हमारे लिए आसान हो गया कि हम इक्वेशन निकाल सकें। देखें x1 और y1 तो हमें दिए हुए हैं, ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। x1 y1 गिवन है, m भी हम ले आए हैं कहीं ना कहीं से। तो y माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू m कितना है मेरे पास 1/2, x माइनस x1 कितना है जी माइनस 6 है। ठीक है, मजीद क्या है, 2 इधर ले आता हूँ, 2 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 6। 2y प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 6। इनको उधर ले जाते हैं, x माइनस 2y, ये देखें उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब यहाँ तक तो काम ठीक था, हमें इन पॉइंट्स दिए होते थे, हम उनसे स्लोप निकाल लेते थे। अब जब हमें पॉइंट्स ना दिए हों और फिर इक्वेशन दे दें तो उसमें से हम स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्लोप फ्रॉम इक्वेशन m इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। कोई हमारे पास अगर लाइन है तो उसके स्लोप कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। कहाँ से ही सपोज करें हमारे पास ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखें x का कोफिशिएंट a होगा और y का कोफिशिएंट b होगा, तो हम स्लोप कैसे निकाल लेंगे, माइनस फार्मूले में है a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये इसका फार्मूला होगा अगले 2 क्वेश्चंस में या 3 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपने साइड पे लिख देता हूँ इसको, इन क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। m इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू 3 एंड 7, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी जो कहाँ से पास हो रही है, 3 और 7 से, एंड पैरेलल टू 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखें क्या होता है। अब ये उन्होंने हमें लाइन दे दी है, x1 y1 तो हमें पता चल गए हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन हमें क्या नहीं पता, स्लोप नहीं पता। तो ये जो लाइन है इससे हम स्लोप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y।
-4/-3, माइनस माइनस हो गए हैं प्लस। तो m क्या मिल गई मुझे 4/3। अब गिवन लाइन क्या है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है इस लाइन के। ये हमें एक इक्वेशन दी है, तो इसलिए स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे हम, बाकी काम वही होगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। 3 इधर ले आते हैं, बाकी सवाल तो आपको पता है। 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। 4x इसको तो ले जाता हूँ -3y हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट भी इसी तरह से है, उसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है और एक लाइन की इक्वेशन दी है और पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7 और 8 है, 8 है 7 है 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, ये पास हो रही है -2 and 1 से। ठीक है, यहाँ से नजर नहीं आएगा। 2 and -1 से पास हो रही है, -2 -1। और परपेंडिकुलर, कौन परपेंडिकुलर है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, रिक्वायर्ड लाइन टू किसके जी, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर। और गिवन लाइन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x1 और y1 तो हमें पता चल गए हैं, लेकिन स्लोप नहीं पता। तो स्लोप क्या निकालेंगे इस लाइन की, -a/b, m इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, चूंकि रिक्वायर्ड लाइन, सिंस रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सो इट्स स्लोप क्या बन जाएगी, इसकी स्लोप m रिक्वायर्ड में लिख देता हूँ -1 डिवाइडेड बाय 1/2। ये क्या हो जाएगी, m रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये इसको ऊपर ले जाते हैं तो -2 आ गए। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्लोप भी आ गई, x1 y1 पता है तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू x इंटू x1। ठीक हो गया। देखें x1 y1 ये मैंने पुट किए हैं, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x माइनस, देखिए माइनस प्लस होगा लेकिन y भी माइनस है तो ये इसको माइनस कर देगा। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, y प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है। अब हम आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। इसको पहले आपने अच्छी तरह से समझना है। ये एक गिवन लाइन है, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, गिवन लाइन। हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता है, बाइसेक्ट कर लेता है। तो इस बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है,
उसने इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर लिया। अब इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या उन्होंने दिए हैं, 0, 6 और 2, -2। ये गिवन लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस गिवन लाइन को इसने बाइसेक्ट किया है इधर से, तो हमें ये भी पता होना ये फिर पास कहाँ से हो रही है, क्योंकि हम पास थ्रू जो है वो पॉइंट भी ढूंढते हैं। तो ये क्योंकि मिड से पास हो रही है गिवन लाइन के, तो हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए इनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट आप याद है आपको पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था, एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए x1 ओवर प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो हमें पहले पॉइंट निकाल लेते हैं इसके, गिवन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके पॉइंट निकालते हैं। तो वो पॉइंट क्या होंगे, इस लाइन का मिड पॉइंट होंगे। तो इसको नाम दे देते हैं कोई, चले सी का नाम दे देते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। देखें यहाँ प्लस होता है फार्मूले में, ये माइनस था, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये क्या आ जाएगा 2/2 और ये क्या आ जाएगा 4/2। तो सी क्या आ जाता है 1 और 2। ये देखें काट रहे हैं। अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। अब हमें स्लोप की तलाश है। ये जो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी, गिवन लाइन जो है। अब हम पहले ए बी की स्लोप निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। देखें ये है x1 y1 x2 y2, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m क्या आ जाएगा, -8/2। m इज इक्वल टू माइनस का 4। ये कौन सी लाइन है जी, ए जो गिवन है। अब हमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की चाहिए ना स्लोप, तो फिर इसमें पुट कर देते हैं। m रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, -1 डिवाइडेड बाय -4। m रिक्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1/4। ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन निकालने के चक्कर में आ गए, स्लोप भी मिल गई है, पॉइंट भी मिल गए हैं। तो फिर हम इक्वेशन निकालते हैं, y1 ये होगा x1 y1 इज इक्वल टू 1/4 x -2 x -1। बाकी मैं रेज कर रहा हूँ, इसको इधर ले आते हैं। 4y-8 इज इक्वल टू x -1। 4y मैं इसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव रखना चाहिए। x -4y ये भी तो चला जाएगा, तो -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने लगा है, दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स काइंडली आप सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें, ताकि आपको नई नई वीडियोस केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ की तीनों मिल सके।